हरिओम। तो चलिए हम टू बी कंटिन्यू जिसको कहते हैं क्रमशः हम राशि फलों के लिए बताने जा रहे हैं 2025 को लेकर के। अलग अलग राशियों की राशि ये 2025 कैसे जाने वाला है। अब तक हम कर चुके हैं मेष वृषभ मिथुन राशि का सफर और अगले पायदान पे हमारी चक्र की चौथी राशि कर्क राशि जिसके बारे में बताने जा रहे हैं। चौथी राशि कर्क राशि बहुत ही सुंदर राशि है। यह चंद्रमा की अपनी राशि है। स्वराशि का चंद्रमा होता है, जल तत्व की राशि है, जलीय राशि है, स्वामी चंद्र है। वृषभ राशि में मूल त्रिकोण राशि है चंद्रमा की, और उच्च राशि वृषभ राशि है, नीच राशि वृश्चिक राशि है। चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा को मन कहा गया है ज्योतिष में। तो चंद्रमा अति चंचल होता है और मन भी चंचल होता है, इसलिए राशि वाले लोग बहुत चंचल होते हैं, अस्थिर स्वभाव के होते हैं और हर काम में जल्दबाजी इनका शगल होता है, एक नैसर्गिक गुण होता है और बहुत जल्दी ऊब जाते हैं। चेंज 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 हर जगह नई चीज लगती है, बच्चे छोटे बच्चे की तरह होते हैं। तो इस कर्क राशि को लेकर के कैसा रहेगा 2025 इसके लिए हम बताने जा रहे हैं। जैसा कि हमने पहले बताया था कि 4 प्रमुख ग्रह जो है शनि, गुरु, राहु और केतु, इन 4 ग्रहों को लेकर के विशेष बताने जा रहे हैं, क्योंकि ये चारों ग्रह इस साल अपनी अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। जहां शनि गुरु अग्रगामी अगली राशि में प्रवेश करने वाले हैं, वही राहु और केतु वक्री होने से उल्टे विपरीत अपनी पहली राशि में आने वाले हैं। जहां जी हाँ राहु अभी मीन राशि में चल रहे हैं, तो ये 18 मई 2025 के बाद अपनी मीन से पिछली राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। केतु महाराज कन्या राशि में है, तो वह कन्या से पीछे सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। वही शनि 29 मार्च 2025 को अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को क्रॉस करके मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की प्रिय राशि मीन राशि 12वीं राशि में प्रवेश करेंगे। जी हाँ, और साथ ही साथ 14 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति अपनी वृषभ राशि को छोड़ करके मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। अभी तक वृषभ राशि में चल रहे हैं। तो इस प्रकार से इस वर्ष का जो फल है 2 भागों में है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध मतलब वर्ष का प्रारंभ कैसे होगा, अंग्रेजी साल कैसे शुरू होगा, आपकी राशि को क्या देके जाएगा, क्या चेंज करने वाला है वही, और उसके बाद आगे लेटर ऑन आगे का उत्तरार्ध कैसा होगा जो साल के अंत तक रहेगा। ये 2 प्रकार से राशियों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए आपका ज्यादा समय न लेते हुए हम आ जाते हैं कर्क राशि पे। कर्क राशि को पूर्वार्ध में ग्रहों की स्थिति कैसी है तो देखिए। देवगुरु वर्तमान वृषभ राशि के अंदर है, तो कर्क राशि के लिए 11वें हो गए। उसी प्रकार शनि महाराज कुंभ राशि में है, तो कर्क से अगर हम देखें तो मकर 7वीं राशि, कुंभ 8वीं राशि पड़ती है, मतलब शनि महाराज 8वें चल रहे हैं। और राहु केतु को जब देखें तो कर्क, सिंह और कन्या, तीसरा जो है केतु है कन्या राशि का, और नवम भाव में जो है आपका मीन राशि में राहु है। तो ये जो स्थिति है चंद्रमा कर्क राशि के लिए पूर्वार्ध में, तो यह कह सकते हैं कि साल के शुरुआत में कर्क राशि वालों के लिए वैसे शुरुआत बहुत अच्छी है, लेकिन शनि का 8वां होना मतलब लघु ढैया, 2.5 साल छोटा ढैया होता है, वो चल रहा है पिछले 2.5 साल से, जो रहेगा साल की शुरुआत में, लेकिन आगे जाकर के ढैया समाप्त हो जाएगा। जैसे ही शनि प्रवेश करेंगे मीन राशि में, शनि के 2.5 साल का जो छोटा ढैया की जो पीड़ा है वह समाप्त हो जाएगी कर्क राशि वालों को। तो 29 मार्च के बाद शनि का ढैया समाप्त होने वाला है, उसके पहले 2.5 साल शनि का ढैया रहेगा। 4-5 महीने शुरुआती दौर में, तो साल का शुरुआत शनि के ढैये के साथ, लेकिन 11वां गुरु भी कमाल करने वाला है। 11वां गुरु वह सब देने वाला है जो आप चाहते हैं, क्योंकि 11वां भाव कुंडली का सबसे अच्छा भाव माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में। प्राप्ति का, लाभ का भाव 11वां भाव, जो प्राप्त करना है, जो प्राप्त होता है, जो लाभ होता है, जो मिलता है, जो गेन होता है, उसका भाव 11वां है। और वहां वृषभ राशि में शुक्र की राशि में गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं। और जैसा कि हमने पहले बताया, वृषभ राशि चंद्रमा की अपनी मूल त्रिकोण राशि होती है, अपनी उच्च राशि होती है। तो चंद्रमा की अपनी उच्च राशि में बैठे देव गुरु बृहस्पति 11वें भाव में बैठ करके
तमाम प्रकार के सुख देने वाले हैं। आप अपनी वाणी से, अपने चातुर्य से, अपनी बुद्धि से, अपनी कलाओं से, अपने हाव भाव से लोगों को मोहित करेंगे। काम धंधे में बरकत होगी और वो काम जो आप चाहते हैं वो होंगे, क्योंकि 11वें गुरु अपने स्थान से सीधे पंचम दृष्टि से पराक्रम को देखते हैं। 11, 12, 1, 2 और 3। तो इस प्रकार से पराक्रम को शुद्ध करने वाले, आपके एफर्ट्स को वैल्यू करवाने वाले, मतलब आपके एफर्ट्स, आपके पराक्रम का मूल्यांकन करवा करके आपके एफर्ट्स को जो है सही मुकाम पे पहुंचाने वाले, आपके पराक्रम से आपको लाभ दिलाने वाले देवगुरु बृहस्पति है। आपके पराक्रम, आपके सहोदर, आपके कलीग्स, आपके साथ उठने बैठने वाले, आपके साथ सहकर्मी, आपके साथ काम करने वाले, और विशेषकर इसमें कोई गुरु बृहस्पति के अधीन हो, अर्थात किसी गुरु प्रधान हो, किसी गुरु अच्छे हो, या धनु राशि वाले हो, या मीन राशि वाले हो, या किसी गुरु प्रधान व्यक्ति हो, वरिष्ठ हो, तो वो लोग निश्चित तौर पे आपके लिए ये सब काम करेंगे। तो इस प्रकार से गुरुदेव बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके लिए नए नए आपके पराक्रमों को यश दिलाने वाली है। साथ ही साथ सप्तम दृष्टि पंचम भाव पे होने से जो 5वां भाव है, संतान भाव है, आपके प्रिय लोग हैं, मित्र लोग हैं, उन लोगों के लिए, प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए, यश कीर्ति प्रसिद्धि के लिए गुरु की अमृत दृष्टि। तो इस प्रकार से गुरु की जो अमृत दृष्टि जा रही है, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशि में जा रही है। वृश्चिक राशि चंद्र की नीच राशि जरूर है, लेकिन फिर भी गुरु की अमृत दृष्टि है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा अनुभव, कुछ ऐसा अजीबो गरीब वाकया या होगा या हो चुका होगा अब तक, कि जो आपके खिलाफ रहे हो, जो आपके लिए जड़ खोदते हो, जो आपका अहित चाहते हो, जो कहीं ना कहीं आपसे अंदर से तो नकारात्मक हो, ऊपर से दिखाते हो कि बहुत अच्छे हैं, उन्हीं के द्वारा जाने अनजाने में ईर्ष्यावश या किसी प्रकार से कुछ ऐसे काम हो जाए जो कि आपके लिए लाभ दिलाने वाले हो। जी हाँ, इसलिए कहा कि कुछ अजीबोगरीब अनुभव, जो बुरा चाहने वाले हैं या जो बुरा सोचते हैं आपके लिए करने हैं, वो करना तो जाएंगे बुरा, वो चाहेंगे बुरा हो जाए, पर वो काम पासा उल्टा पड़ जाए और कहीं ना कहीं आपको लाभ मिल जाए। निश्चित तौर पर ऐसा होने वाला है और ऐसा अनुभव आपको आएगा। ठीक उसी के साथ संतान भाव है, तो निसंतान दंपत्ति है, संतान के लिए प्रयास कर सकते हैं। संतान है तो संतान के कामों में यश आएगा, वो अपने काम में अच्छा एफर्ट डालेंगे और कहीं ना कहीं उनको यश आएगा, जिससे आपका यश बढ़ेगा, आपकी कीर्ति बढ़ेगी, आपके प्रिय लोगों के बीच आपकी वाहवाही होगी और आपकी कार्य कौशलता, आपके काम करने का तरीका, आपके आचार, आपके विचार, आपके व्यवहार का गुणगान किया जाएगा। आपके मित्रों के बीच आप चर्चा का विषय बने रहेंगे और कहीं ना कहीं उनकी भी आत्मिक इच्छा रहेगी कि आप तरक्की करें और उनके द्वारा कोई उपाय किए गए, उनके द्वारा कुछ एफर्ट लगाए गए, या कहीं बुलाया, कुछ जरिया लगाया है, कहीं कोई बात चलाई आपके लिए और हो सकता है कोई बड़ा काम आपका हो जाए। जी हाँ, तो इस प्रकार गुरु की दृष्टि 7वीं दृष्टि, उसके बाद 9वीं दृष्टि सप्तम भाव पे। तो सप्तम भाव व्यापार का, विवाह का, साझेदार का भी है। तो इस प्रकार से मकर राशि गुरु की नीच राशि है, लेकिन वहां गुरु देख रहे हैं निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं कुछ असंतोष के साथ लाभ तो दिलाने वाले हैं। आपके जीवन साथी से अगर आपके सपटे नहीं बैठ रही है तो कहीं ना कहीं कुछ विचारों में सामंजस्यता बढ़ेगी। साझेदार से अगर आपका कुछ अलबल है या कहीं कुछ शीत युद्ध चल रहा है या कहीं कुछ आप हेजिटेशन में है, कुछ बोल नहीं पा रहे, किसी प्रकार से आगे पीछे हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पे वो काम भी होने वाला है कि वो पटरी पे आ जाए और कहीं ना कहीं उसका निकाल लग जाए। या तो वो साथ रहे या न रहे, लेकिन कहीं ना कहीं उसका एक घाव दो टुकड़े, मतलब कहीं कुछ अच्छा होने के चांसेस इस समय बन रहे हैं। साथ ही साथ व्यवसाय, साझेदार, विवाह, आपको उसके साथ साथ पद प्रतिष्ठा का भी है। तो कहीं अगर आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, कहीं किसी संस्था में है, कहीं कुछ काम कर रहे हैं, कहीं कोई आपका कहीं अध्ययन चल रहा है, कहीं कोर्स चल रहा है, तो निश्चित तौर पर डिग्री
कोई पद, कोई पुरस्कार आपको गुरुदेव इस साल दिलाने वाले हैं, या तो दिला चुके होंगे पिछले 8 महीने में, या जाते जाते 4-5 महीने में कहीं ना कहीं कोई बड़ा काम आपके साथ करेंगे। पद प्रतिष्ठा आपको मिल सकती है, शासकीय, अर्धशासकीय या कोई सामाजिक संस्था द्वारा। कहीं आपको तदारत का मौका मिल सकता है, कहीं अध्यक्ष बन सकते हैं, कहीं विशेष अतिथि बन सकते हैं। इस प्रकार सम्मान, यश, कीर्ति आपको इस साल देव गुरु बृहस्पति दिलाने वाले हैं। इस प्रकार से पराक्रम से, पंचम से, सप्तम से, अफर्ड लग करके तीनों तरफ से ये 3 खास खास तरीके हैं जिनसे बताया गया है। इनके माध्यम से कहीं ना कहीं आपको यश, कीर्ति, धन, मान, पद, सम्मान मिलने वाला है। तो ये तो हुई बात देवगुरु बृहस्पति की। अब हम आ जाते हैं बाकी दूसरे ग्रहों पे, शनि महाराज, राहु और केतु को लेकर के। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में, अंत तक बड़ा आनंद आने वाला है। अब अगला ग्रह हम लेते हैं शनि देव को, आपकी राशि के लिए कैसे। तो शनि भगवान जो ग्रह है वो 8वें है, नैया चल रहा है। अभी जो स्थिति है कर्म क्षेत्र से, राज्य क्षेत्र से, नौकरी पेशा है, नौकरी पे कहीं ना कहीं मूल्यांकन नहीं हो रहा है, क्रेडिट नहीं मिल रहा है, काम आप कर रहे हैं, शाबाशी कोई और लेके जा रहा है, पहली बात। तीसरी बात, धन जो संचित कोष है वो खाली होते जा रहा है। अनायास खर्चे आ रहे हैं जिन्हें आप रोक नहीं पा रहे हैं और ना चाहते हुए भी खर्चे करना पड़ रहे हैं। अवांछनीय खर्चे, कोई ऐसे मेहमान आ जाते हैं, कोई ऐसे मित्र आ जाते हैं, कोई ऐसा प्रसंग आ जाता है, डॉक्टर, दवाखाना, वकील, कोर्ट कचहरी या ऐसी कोई चीज जो आपको नहीं टाल सकते, प्रेस्टीज पॉइंट बन जाता है, खर्चा करना पड़ता है। तीसरी, और उसके बाद आपका 8वें से वापस 10वें पे हम जाए तो सीधे पंचम भाव पे संतान से लेकर के चिंता बनी रहती है, मित्रों से लेकर चिंता बनी रहती है, अपनी प्रेस्टीज, अपनी यश, अपनी कीर्ति को लेकर फिक्रमंद रहते हैं। संतान नहीं है तो संतान की चिंता, संतान है तो वो सुन नहीं रही है, हम समझाना चाह रहे हैं कुछ और समझ कुछ और रही है। मतलब कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद हो रहे हैं, तालमेल बैठ नहीं पा रहे हैं। कभी कभी लगता है कि शायद हम समझ नहीं पा रहे हैं या वो समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ मित्रों के साथ उहापोह, कुछ अच्छे मित्र, पुराने जिगरी दोस्त जो छोटी सी बात को लेकर के कहीं मनमुटाव या कहीं विपरीत विचार, ये सब चीजें शनि भगवान अभी करवा रहे हैं। और कुल मिला के मित्रों से, परिवार से, वाणी से, धन से, पद प्रतिष्ठा से, कर्म से, व्यवसाय से, नौकरी से, सरकार से, राज्य से, इन 3 एस्पेक्ट्स से लेकर के कुछ ऐसे घटनाक्रम हो रहे हैं जो सतत आपको चिंता का सबब बने हुए हैं। मतलब जैसे फांस सालती है, फांस चुप जाती है, झपक 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 होता है, पस पड़ जाता है, रात भर नींद नहीं आती, दैट काइंड ऑफ पेन, उस प्रकार का दर्द आपको लगातार मुसलसल चलता रहता है। या तो शरीर में दांत दर्द हो, या कहीं कुछ पीड़ा हो, हड्डियों का दर्द या कमर के नीचे का ऐसी कोई दर्द, वात रोग, साइटिका जैसे, मतलब मुसलसल चल रहा है, आप रोक नहीं पा रहे हैं और आप कहीं ना कहीं करा रहे हैं, या तो शारीरिक से या मानसिक त्रास से आप गुजर रहे हैं। निश्चित तौर पे ये बड़ी भयावह और बड़ी अप्रिय स्थिति होती है, लेकिन इसका भी अंत अब बहुत जल्दी आने वाला है। यद्यपि ये सही है कि जाते जाते शनि इसको बढ़ाते हुए फिर धीरे से कम करते हैं, तो ये 29 मार्च तक रहेगा, उसका धीरे धीरे कम हो जाएगा। फिर भी आप चाहे तो शनि की आराधना, शनि का दान, शनि का जप आप करवा सकते हैं अपने इस तकलीफ से निजात पाने के लिए। जी हाँ, अब हम राहु और केतु पे आ जाते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि राहु और केतु, कर्क, सिंह, कन्या, तीसरा केतु और नवम भाव में राहु बैठे हुए हैं। तो राहु जो है वह भी कहीं ना कहीं लाभ को लेकर के, कहीं ना कहीं पराक्रम को लेकर के, कहीं सहोदर को लेकर के, अड़ोस पड़ोस को लेकर के, कभी खुशी कभी गम का माहौल बनाए हुए है। कभी कभी लगता है बहुत अच्छा काम बहुत अच्छे से हो रहा है एंड एट द लास्ट मूवमेंट ऐसा लगता है यार ये क्या हो गया। और सबसे बड़ी बात, इन सब के होने के बाद में भी जो सबसे दुखद है वो ये है कि हम चाह कर भी उसे न रोक सकते हैं न कर सकते हैं, हमारा बस नहीं चल पा रहा है। उस दुख को कम करने के लिए ये फ्रस्ट्रेशन आपको इस बार महसूस हो रहा होगा। लेकिन केतु कन्या राशि में है, केतु तीसरे भाव में है, वो भी अपने पराक्रम भाव में है और वो भी संतान को देख रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं विचार संतान को लेकर के, संतान से लेकर के, मित्रों से लेकर के ये चीज हो रही। जहां गुरु एक और आपके मित्रों से सहयोग दिला रहे, वही कोई ये दो ग्रह है शनि राहु केतु, ये आपको इस पक्ष से अप्रियता या कहीं ना कहीं असंतोष दे रहे हैं। तो ये स्थिति अभी रहेगी। 23 मार्च को गुरुदेव शनिदेव महाराज बदलेंगे, 14 मई को गुरुदेव बदलेंगे, 18 मई को राहु केतु बदलेंगे। तो ये स्थिति बदल जाएगी बहुत हद तक, लेकिन अभी सब कुछ हो करके भी कुछ कम सा रहेगा। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, जिंदगी फिर भी खूबसूरत है। इस तर्ज में गाड़ी चल रही है अभी आपकी। कुछ तो है और कुछ होना बाकी है, और कुछ होने की आस में जी रहे हैं, कुछ होने की आस में पराक्रम कर रहे हैं। यस यस यस, स्टिल आप करिए। प्रयत्नांते परमेश्वर, प्रयत्नांती परमेश्वर, प्रयत्न करते हैं तो परमेश्वर प्राप्त हो जाता है। तो छोटी मोटी चीजें क्या बड़ी बात है, ये तो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं। जी हाँ, भौतिक संसाधन है, सुख सुविधाएं हैं, तो आप ये काम कर सकते हैं। तो आपके परिवार से, रिश्तेदारों से, अड़ोसी पड़ोसी से, मित्रों से, संतानों से, इनसे संबंधित चीजों को लेकर के आप थोड़े सतर्क रहे, जल्दबाजी में कोई निर्णय न ले, और हाँ, किसी को जस्टिफाई नहीं करें। दैट इज द मेन चीज। आप एक तो लापरवाही बहुत ज्यादा करते हैं, जल्दबाजी बहुत ज्यादा करते हैं, और किसी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, बहुत जल्दी जस्टिफाई कर लेते हैं, कल्पनाएं कर लेते हैं, उसने ऐसा करा, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। सुनिए, सवाल आपके, जवाब भी आपके। जब ये दो चीज होती है तो गलतफहमियां पैदा होती है, और गलतफहमियां झगड़े का, मनमुटाव का आधार है। शंका जो है, शक की दवा तो लोकमान हकीम के पास नहीं थी, हमें और आप क्या चीज है। तो इसलिए विश्वास रखें, समय थोड़ा सा खराब चल रहा है, व्यक्ति खराब नहीं है। धीरे धीरे समय जब पलटेगा तो वही लोग जो आपके खिलाफ आग उगल रहे थे, वो अमृत बरसाने वाले हैं, फूल बरसाने वाले, आपके इर्द गिर्द वापस से वही सब माहौल होगा जो पहले कभी हुआ करता था। यस इट इज। तो ये हुई बात पूर्वार्ध के ग्रहों को लेकर के। अब हम आ जाते हैं उत्तरार्ध के ग्रहों पर। ये उत्तरार्ध में ग्रहों की स्थिति कैसे बनेगी, चलिए। जी हाँ, उत्तरार्ध मतलब 29 मार्च 2025 को शनिदेव की राशि परिवर्तन, अपनी मूल त्रिकोण कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश। तदुपरांत 14 मई को गुरुदेव बृहस्पति का वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश। तदुपरांत 18 मई को राहु और केतु के अपने अपने राशि परिवर्तन। राहु मीन से कुंभ में, केतु कन्या से सिंह में। अब यह स्थिति क्या बताती है? जी हाँ, पहले लेते हैं शनि भगवान को। शनि जो आपके 8वें थे वो 9वें भाव में चले जाएंगे। जी हाँ, धर्म के भाव, भाग्य के भाव, गुरुदेव बृहस्पति के भाव, काल पुरुष कुंडली से, और वहां पे शनि भगवान बैठ करके निश्चित तौर पे क्या करेंगे? न्याय। शनि न्याय के देवता है, न्याय कराते हैं, न्याय करते हैं, न्याय प्रिय है। तो आपके साथ भी न्याय होगा। जो 8वां शनि 2-2.5 साल से पीस रहा था आपको, जो आपको तकलीफ दे रहा था, जो दर्द दे रहा था, जो फांस गली हुई थी, जो काम रह रह के अटक जाते थे, जो काम लेकर के आप चिंता लेके पड़े रहते थे और कुछ नहीं कर पाते थे, और कहीं इसके साथ न कर पाने की पीड़ा अनेक कुंठाओं को जन्म दिया, और कुंठित होते होते अब तक आप हैरान परेशान हो चुके थे। तो अब इसके बाद से काली बदली छटने वाली है। धीरे धीरे शनै शनैश्चर, धीरे धीरे शनि महाराज चलते हैं, धीरे धीरे करते हैं, पर करते ठोस है। हर कदम ठोस होता है, अपरिवर्तन वाला होता है, ठोस पक्का काम। तो अब आपके जीवन में धर्म आ रहा है, आपका भाग्य साथ दे रहा है, आपके साथ न्याय होगा। जो आपके साथ न्याय नहीं हुआ, आपको लगता है कहीं ना कहीं वह पासा पलटने वाला है। ये खुशखबरी आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है कि शनि भगवान न्याय करने वाले हैं निश्चित तौर पे। बहुत तल लिया लोगों ने, बहुत लोगों ने अपने को गलत समझ लिया, बहुत तौल लिया, हमको सब हो गया, हमारा समय खराब था, हम चुपचाप बैठे थे, कुछ नहीं बोले, सुनते रहे। पर अब हम करवट लेंगे, अब हम उठेंगे, लड़ाई लेंगे, और फिर एक बार नया जोश, नई उत्साह, नए उमंग के साथ चल पड़ेंगे हमारे लक्ष्य की ओर। चरा बेटी। तो इस प्रकार से शनि देव जो है आपके भाग्य को, आपके धर्म को खोलने वाले हैं। धर्म बढ़ेगा, भाग्य बढ़ेगा, न्याय बढ़ेगा। जो शनि न्याय देते हैं, कहते हैं शनि जब देते हैं तो फावड़े से देते हैं,
भर भर के, और जब लेते हैं चमड़ी तक उधेड़ लेते हैं कि चमड़ी भी मेरी है। मतलब शनि का न्याय बड़ा कठोर होता है। तो निश्चित तौर पे अगर आपके साथ न्याय होगा तो अच्छा ही होगा, और आपके साथ अन्याय हुआ है तो निश्चित तौर पे न्याय होगा और आपका भाग्योदय होगा, आपका भाग्य साथ देगा, धर्म साथ देगा, आपके किए प्रयास सफल होंगे। जी हां, अब आपके साथ जो सबसे बड़ी बात है, शत्रु हंता, शत्रुओं का नाश, रिपु रेणु का नाश, जो जो आपने सोचा वो सब होगा शनि भगवान के इस राशि परिवर्तन के बाद। लेकिन फिर बता दें आपको कि ये सब काम धीरे धीरे होता है, इसलिए लापरवाही नहीं, जल्दबाजी नहीं, क्योंकि आपका नैसर्गिक गुण है जल्दबाजी, चंचलता, और चंचलता के चलते आप बहुत जल्दी असंतोष महसूस करते हैं। अरे ये तो हुआ ही नहीं, ये तो हुई, ये तो रह गया, मतलब आधा गिलास भरा हुआ कभी नहीं दिखता आपको, आधा खाली ही दिखता है। तो वो जो नकारात्मकता है, जो चंचलता है, जो जल्दबाजी है, उससे बचे। ये प्रभाव शनि हमेशा 2.5 साल के बाद आखिरी के 6 महीने में इसके प्रभाव ज्यादा देते हैं। जाते जाते शनि का जो होता है, गुरु मध्य काल में देते हैं, शनि अंतिम में देते हैं। तो इसलिए आपको शनि के इस फल को पाने के थोड़ा समय लगेगा, तो आप ध्यान रखें। पर जी हां, ये निश्चित है कि तारीख 23 मार्च के बाद से परिवर्तन प्रारंभ हो जाएगा। शनि वक्री भी होते हैं, मार्गी भी होते हैं, वो सब चीजें भी रहती है, लेकिन प्लेटफॉर्म बनने लग जाएंगे। जिन्होंने तला है, जिन्होंने आपको फंसाया है, जिन्होंने तकलीफ दी है, उनकी उल्टी गिनती शुरू। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं न्याय होगा। तो ये तो एक बहुत अच्छी बात शनि भगवान करने वाले हैं। बहुत बहुत बधाई आपको कि आप शनि की 2.5 साल की पीड़ा से मुक्त हो रहे हैं। शनि भगवान कृपा बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ अगली ग्रहों पे आते हैं, जो कि गुरुदेव बृहस्पति है। गुरुदेव बृहस्पति 14 मई 2025 को रात को 10:36 में करीब राशि परिवर्तन करेंगे, वृषभ राशि निकल के मिथुन राशि में आएंगे। अब गुरुदेव बृहस्पति, अब तक हमने बताया था पूर्वाद्र में 11वें गुरु थे, सबसे बेस्ट थे, लाभ दिलाने वाले थे, परंतु अब गुरुदेव बृहस्पति 12वें हो रहे हैं। जी हाँ, 12वें गुरु वैसे अच्छे नहीं माने जाते हैं। 12वां ग्रह कोई सभी वैसे अच्छा नहीं कहा जाता है, 6-8-12 या 4-8-12। तो गुरुदेव बृहस्पति जो है 12वें होकर क्या करेंगे? वैसे तो हम सभी लोगों को बताते हैं कि हमारी थ्योरी थोड़ी सी अलग है, हम गुरु की दृष्टियों पर विशेष ध्यान देते हैं। तो गुरु 12वें होने के बाद जो उनका पहले नेगेटिव एस्पेक्ट ले लेते हैं, क्या करते हैं उसके बाद पॉजिटिव ले लेते हैं, ताकि आप दोनों चीजों से समझ जाए। और अगर आप में कुछ ऐसी कुछ चीजें पाई जाती है, कभी आत्मावलोकन, खुद को आप अगर आईने में देखते हैं और कहीं आप फील करते हैं या कभी ऐसा महसूस होता है कि हाँ ऐसा कुछ मेरे साथ भी है, या कहीं ना कहीं मैं भी ऐसा हूं या ऐसी हूं, तो अपने आप को चेंज करके काफी कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आप पा सकते हैं। इसीलिए दोनों चीज बता रहे हैं, और ये राशि के स्वभाव पर बता रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष पे टिप्पणी नहीं है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। और साथ ही साथ ये बता दें कि ये जो राशिफल बताया जा रहा है, ये राशि के हिसाब से बताया जा रहा है। जो लग्न में राशि रहती है वो, या चंद्र राशि जो होती है वो, लग्न भी अगर आपका है तो भी फर्क पड़ेगा, और चंद्रमा की राशि है तो भी फर्क पड़ेगा जी। लेकिन अगर आपकी पत्रिका में, जन्म पत्रिका में ग्रह दिशा अच्छी चल रही है, ग्रहों की दिशा अच्छी चल रही है, आपका वास्तु अच्छा है, आपके कर्म अच्छे है, कुछ बहुत सी चीजें पॉजिटिव है, तो ये जो नकारात्मकता जो है वो कम भी हो सकती है, पॉजिटिविटी बढ़ भी सकती है। वही अगर इसके अपोजिट है कि ग्रह दिशा खराब चल रही है, ग्रहों की स्थिति खराब कुंडली में है, चंद्रमा के गलत बैठे हुए हैं, महादशा गलत चल रही है, या कहीं ना कहीं वास्तु में कहीं दोष आ रहा है, तो निश्चित तौर पर यह प्रभाव बढ़ भी सकता है, नकारात्मकता बढ़ भी सकती है। इसलिए सबका अपना अपना अलग होता है। इसलिए कहते हैं ना कि एक राशि में करोड़ों लोग होते हैं, सबको थोड़ी राशिफल फलता है। तो राशिफल क्यों नहीं फलता? क्योंकि आपके व्यक्तिगत ग्रह अलग होते हैं। बारीक सी बात, सीधी सी बात, छोटी सी बात है, समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है। लोगों को मौका चाहिए बस टिप्पणी करने का। तो करोड़ों लोग हैं, लेकिन करोड़ों लोगों का अपना व्यक्तिगत ग्रहमान अलग होता है, व्यक्तिगत वास्तु अलग होता है, व्यक्तिगत पत्रिका, व्यक्तिगत कर्तन, आपका चेहरा, बहुत सी बातें, न्यूमरोलॉजी एटसेट्रा। तो इसलिए अब हम बात कर रहे हैं गुरुदेव बृहस्पति के 12वें होने पे। कर्क राशि वालों को गुरुदेव बृहस्पति 12वें हो जाए, यद्यपि गुरुदेव बृहस्पति की उच्च राशि है कर्क राशि, अपनी प्रिय राशि है कर्क राशि,
इसी में एक नक्षत्र पुनर्वसु जो आता है उसका एक चरण भी आता है इसमें कर्क राशि में। हाँ, यही वो नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र जो मिथुन राशि में भी होता है, कर्क राशि में भी होता है। 3 चरण मिथुन राशि में होते हैं, चौथा चरण आखिरी का कर्क राशि में होता है। तो कर्क राशि की जो ये स्थिति है, अब जब मिथुन राशि में जब गुरु आने वाले हैं तो 12वें गुरु हो जाएंगे, तो मिथुन राशि में एक समय ऐसा भी आएगा जब वो अपने खुद के 3 नक्षत्र जो चरण है उसके अंदर प्रवेश करेंगे, तब भी बात अच्छी होगी। बहरहाल तो वो मिथुन राशि में आ रहे हैं। अब मिथुन राशि में जब आ रहे हैं तो मृगशीर्ष के 2 नक्षत्र, आराधना के 4, मृगशीर्ष नक्षत्र के 2 चरण, जो कहने का मतलब है मृगशीर्ष नक्षत्र के 2 चरण, आराधना के 4 चरण और पुनर्वसु के 3 चरण, इस प्रकार 9 चरण होंगे। तो पहली जो शुरुआत होगी वो आपके मृगशीर्ष के साथ होगी। मृगशीर्ष नक्षत्र के 2 चरणों में गुरु रहेंगे, तो पहले चरण में, फिर तीसरे चरण में रहेंगे, पहले चौथे चरण रहेंगे। क्योंकि क्या होता है, एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। तो मृगशीर्ष नक्षत्र के पहले जो प्रथम 2 चरण है वृषभ राशि के अंदर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा मिथुन राशि के अंदर। तो अभी भी मृगशीर्ष नक्षत्र में ही गुरु महाराज चल रहे हैं वृषभ राशि में। अंत में चौथे चरण, तीसरे चरण के दौरान भ्रमण चल रहा है और नक्षत्र वही रहेगा लेकिन राशि बदल जाएगी। ये थोड़ा सा ट्विस्ट इसके अंदर रहेगा। ऐसी स्थिति में जब गुरु 12वें हो जाते हैं, मंगल के नक्षत्र में है, 12वें गुरु है और 11वें से होके आ रहे हैं, लाभ प्राप्त करके आ रहे हैं, तो ये ठीक ऐसा ही होता है जैसा कोई पहलवान हो, कोई चैंपियन हो, जो कोई बड़ा युद्ध लड़ करके, बड़ा कोई मैच जीत करके, या कोई बड़ी ट्रॉफी लेकर के, या कोई बड़ा मेडल या कोई बड़ी यश कीर्ति को हासिल करके आता है, बड़ा कोई लाभ लेके आता है, कोई बड़ी वाहवाही लूट के आता है, बड़ा पब्लिक का सपोर्ट लेके आता है। तो वो जब आता है, या यूं कह लो कि बहुत बड़े लेवल का कोई अधिकारी हो, कोई डीजीपी हो, कोई कलेक्टर हो, कोई जज हो, कोई बहुत बहुत ऊंचे लेवल का अधिकारी हो और वो अपने पद से रिटायर्ड हो जाए, सेवानिवृत्त हो जाए, तो जब निवृत्ति के बाद जो उसकी स्थिति होती है, एग्जैक्टली वही स्थिति, मतलब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, पद से हट चुके हैं, लेकिन जो सुख भोग, जो अधिकार, जो लाव लश्कर था, जो लाजमा था, जो लोगों की भीड़ थी, जो लोगों का सराउंडिंग आपके आसपास मजमा लगा रहता था, जो सेलिब्रिटी वाली फील थी, जो लोग आपको सैल्यूट करते थे, वो जो भाव था, वो जो स्थिति थी, वो स्थिति को व्यक्ति भुला नहीं पाते हैं सहजा सहज, तुरंत सेवानिवृत्ति बाद उनके अंदर वही भाव रहता है। कहीं भी जाते तो अपने डिग्गे हाँकना, अपनी बातें करना, हमने ये करा, हमने वो करा, हम ये है, वो है, फलाना, देखो मैं अहंकार भरा रहता है और वो उनको तकलीफ देता है क्योंकि लोग उनको सैल्यूट नहीं करते, वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। एक जनरल लोगों की तरह उनको ट्रीट किया जाता है और उनको स्पेशल ट्रीटमेंट की आदत पड़ चुकी रहती है। एग्जैक्टली यही होने वाला है जब 11वें से गुरु 12वां होगा, नक्षत्र मंगल का है, उत्साह अगली तत्व का मंगल, और उसमें से गुरु निकल के जा रहे हैं, मिथुन राशि में जा रहे हैं। मिथुन राशि द्विस्वभाव की राशि है, चित्त स्थिर नहीं रहता मिथुन राशि वालों का, 2 स्वभाव रहते हैं, करे क्या नहीं करे, कैसे करे। तो वो जो स्थिर राशि है उसमें गुरुदेव प्रवेश कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में 12वें गुरु जो है कहीं ना कहीं आपको यह मानने को नकार देंगे कि हम 12वें हो गए, हम खर्चे हो गए, हम बदल गए, हमारा जो लाभ था, जो हमारा अच्छे बना था, वो कम हो गया, हम है तो क्या गम है, वो वाली बात, एक जो अहंकार वाली बात, वो जो चीजें गुरुदेव बृहस्पति करने वाले हैं स्वीकार। जी हाँ, 8वां शनि 9वां हो रहा, ये सब चीजें हैं, गुरु 12वें हो रहे हैं। कहीं जाने अनजाने में कुछ पाप हुआ हो, कुछ गलती हुई हो, किसी भगवान का, किसी धर्मज्ञ का, मर्मज्ञ का, पंडित जी, कोई पुजारी, कोई धार्मिक गुरु या किसी वरिष्ठ व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति जो धर्म कर्म जुड़े हुए हैं, जो बहुत अच्छे हैं, सात्विक है, या जो अच्छे लोग हैं, उनका कहीं ना कहीं आपके हाथ से जाने अनजाने में कुछ अपमान हुआ हो, या उनको ठेस लगी हो, या कहीं कुछ आपका उनसे व्यवहार अच्छा नहीं रहा हो, तो वह जो व्यवहार है, वो जो बुराई है, वो कहीं ना कहीं कोई पुराना पाप जो है इस समय गुरु 12वें आने पे सामने आएगा। चूंकि शनि भी 9वें भाव से गुजर रहे हैं, गुरु के भाव से गुजर रहे हैं, तो गुरु को ही सपोर्ट करेंगे, तो वह जो चीज है वो दिक्कत दे सकती है। तो इस प्रकार से वह तकलीफ जो गुरु की रहेगी, जो आपको कहीं ना कहीं पीड़ा दे सकती है। लेकिन अगर आप गुरु का दान करते हैं, जप करते हैं, शांति करते हैं, बड़े बूढ़ों की सेवा करते हैं, वरिष्ठों का मान सम्मान करते हैं, ब्राह्मणों का मान सम्मान करते हैं, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं आपको ऋण हो सकता है, उससे मुक्त हो सकते हैं।
जी हाँ, लेकिन इसके साथ सबसे बड़ी और अच्छी बात, गुरुदेव बृहस्पति की जो फल देने वाले हैं, उनकी निगाह हमेशा, उनकी दृष्टि हमेशा अमृत होती है। उनकी निगाह में सब एक समान होते हैं। तो गुरुदेव बृहस्पति की पंचम दृष्टि पड़ रही है चौथे भाव पे, तो कहीं ना कहीं आपकी जमीन जायदाद के, प्रॉपर्टी के, असेट के, वाहन सुख के, सुख के, माता के सुख के, पब्लिक के, आपके अनाहत चक्र के जो भाव है, उससे रिलेटेड सारे कामों में जो अड़चने अभी तक आ रही थी, वो अड़चने अब समाप्त होने वाली है और वहां कहीं ना कहीं कोई अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। जो पेज जले थे प्रॉपर्टी को लेके, जमीन जायदाद को लेके, कोई प्लाट को लेके, भूमि को लेके जो सुलझ नहीं रहे थे, किसी कारण से वो सुलझेंगे, सामने वाला बात आपकी समझेगा या आप उसकी बात समझ करके किसी एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे और काम हो जाएगा। वाहन सुख आपको चाहिए, वाहन लेने का कोई मन बना रहे तो वाहन ले सकते हैं, मकान दुकान प्रॉपर्टी का मन बना रहे ले सकते हैं। आपके माता जी का स्वास्थ्य आदि है, जीवन में है तो उत्तम रहेगा, उनको कोई पीड़ा बीमारी है तो उससे निजात होगी। आपका पब्लिक से रिलेशन अच्छा होगा, पब्लिक में आपको लेकर के, आम जनता में, जनमानस में आपको लेकर के एक अच्छी छवि होगी, अच्छी विचारधारा होगी। कहीं कोई अच्छे काम जो आपके किए हुए हैं पब्लिक में वापस से गूंजेंगे, आपकी खुशबू फैलेगी। विशेषकर अगर आप राजनीतिक क्षेत्र जुड़े हुए हैं, सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं कोई आपको अच्छा पद, अच्छा गद्दी मिल सकती है, एक अच्छी जवाबदारी मिल सकती है और कहीं ना कहीं आपके हाथ से भी पब्लिक वेलफेयर में, जनता के हित में, जन कल्याण के लिए कोई काम आपके हाथ से होंगे। मंदिर निर्माण, मूर्ति निर्माण, मूर्ति का दान या मंदिर को निर्माण करवाना, भोजन भंडारे करवाना, कोई ट्रस्ट बनाना, ये सब चीजें आपके द्वारा हो सकती है। कोई अनाथ आश्रम, विधवा आश्रम, वृद्धाश्रम जैसे जगह पे आपका दान धर्म हो सकता है, आपका वर्चस्व बढ़ सकता है। इस प्रकार से आपके द्वारा अच्छे काम होने वाले हैं। वही पंचम के बाद सप्तम दृष्टि आपके शत्रुओं पे पड़ रही है, रिपु ऋण रोग पे पड़ रही है, तो आपके जो जितने कर्जों में कहीं ना कहीं राहत होगी, कर्जे उतर जाएंगे बहुत कुछ, और आपके जो रोग है, रोगों से मुक्ति मिलेगी। जो आपके शरीर में जो रोग है, कफ संबंधी रोग है, वात पित्त संबंधी जो रोग है, उससे मुक्ति मिलेगी। आपके नलिहाल पक्ष में कोई अच्छी खबर आएगी, कहीं ना कहीं कोई अच्छा काम होगा और हो सकता है कि कोई वयोवृद्ध हो या कोई हो जो मुक्ति चाहते हो, ऐसे कोई नलिहाल पक्ष में हो तो उनकी मुक्ति भी हो सकती है। इसी के साथ साथ आपके नलिहाल पक्ष में कोई खुशी की लहर, कोई शादी विवाह आदि का मांगलिक कार्य भी हो सकता है और मांगलिक कार्यों पे आपका धन खर्च होने वाला है, चाहे पूजा पाठ शादी ब्याह में हो, चाहे श्राद्ध पिंडदान में हो, चाहे किसी प्रकार से धर्म कर्म में आपका धन व्यय होने वाला है और उसी के सिलसिले में आपकी यात्रा भी होगी और बाहरी क्षेत्रों से भी आपको लाभ मिलेगा। विदेश यात्रा की योग, विदेश जाने की योग हो, विदेश जाने की इच्छा रखते हो तो आप जाने का प्रबंध कर सकते हैं, जा सकते हैं, विदेशों से धन प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका जो ख्याति है वो बढ़ेगी, नलिहाल पक्ष से भी आपको खुशखबरी मिलेगी और इसके अलावा कहीं और गुप्त फायदे, कहीं और गुप्त लाभ जो आपको होने वाले हैं, जो समय के साथ साथ आपकी पत्रिका पे डिपेंड करते हैं ग्रह कितने हैं, लेकिन राशि के हिसाब से आपको गुप्त लाभ बहुत सारे होने वाले हैं। इसके साथ नवम दृष्टि से अष्टम भाव पे राहु के वहां पर जो है जा रही है दृष्टि, तो यह जो भाव होगा, यह भाव बहुत गूढ़ रहस्य वाला, मृत्यु का, कारागार का, बीमे का, भूमिगत जो चीजें होती है जमीन के अंदर उनका, और वही कहीं गड्ढा, कहीं कोई सजा, कोई बड़ी कोई चीज जो बोलते हैं वह दिखाता है। आठवां भाव मृत्यु या मृत्यु तुल्य दिखाता है। तो वो जो चीजें आपके साथ होने वाली है, जो कहीं अगर आपके जीवन में कोई बड़े घटना दुर्घटना के योग होंगे तो वो टल जाएंगे। कहीं कुछ ऐसा महसूस करेंगे कि कोई बस में जाने वाले थे नहीं गए, कोई ट्रेन में जाने वाले थे आप नहीं गए, हवाई यात्रा नहीं की, उसका बाद में जाके कोई बुरा दुर्घटना हुई उस जगह पे, या आप गाड़ी से जा रहे हैं, कहीं रुक गए चाय पीने के लिए और आगे जाके देखा कि कुछ गाड़ियां भिड़ी हुई है, अगर अपन जाते तो अपन टकरा जाते। मतलब इस प्रकार से मृत्यु से बचने के योग, मतलब मृत्यु आपको छू के जाएगी या थोड़ा सा अंतराल में मृत्यु रहेगी और उसको आप महसूस करेंगे कि अरे भगवान ने बचा लिया, क्या पता कोई अच्छे कर्म आ गए जो बच गए। तो ये जो वाकई है ये आपको महसूस होंगे। यद्यपि यह सही है कि आपको आपके ससुराल पक्ष में
कहीं ना कहीं अच्छी से वहां अच्छी खबर मिल सकती है, तो वहां से कोई धन लाभ भी हो सकता है, मान सम्मान भी हो सकता है, कहीं कुछ प्रॉपर्टी या किसी प्रकार का कोई कुछ बात चल रही हो तो वो आपके फेवर में हो सकती है, कोई बीमा कराया हुआ हो तो उसका लाभ मिल सकता है, इंश्योरेंस पॉलिसी पक सकती है, भूमि के अंदर की चीजें कोई खनिज पदार्थों को निकालते हैं या कुछ चीजें निकालने में आप इंटरेस्ट रखते हैं या पुरातत्व विभाग से आप जुड़े हुए हैं, तो कोई खोज कोई चीज आपके जीवन को नया दिशा नहीं दे सकती है, आपके जीवन में कोई टर्निंग पॉइंट आ सकती है, किसी किसी को बड़ा धन भी मिल सकता है यदि पत्रिका में योग हो तो, कोई डाउट नहीं है। और साथ ही साथ ससुराल में आत्माओं का आवागमन, मतलब कोई संतान उत्पत्ति भी हो सकती है और किसी व्यक्ति का देहांत भी हो सकता है, दोनों ही चीजें इसके अंदर है। और चूंकि राहु बैठे हुए हैं तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ये काम इसमें हो सकता है। डॉक्टर दवाखाना ससुराल में लगा ले सकता है, चाहे प्रसव पीड़ा की डिलीवरी के लिए डॉक्टर के पास दवाखाने जाना पड़े या किसी के ऑपरेशन के लिए या किसी को दिखाने के लिए, पर ये सब चीजें डॉक्टर, दवाखाना, पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी, पहाड़ों की यात्रा, ये सब इस बार, और धार्मिक यात्रा है, तीर्थ क्षेत्र की यात्रा है, गुरु राहु का कॉम्बिनेशन ये करवाने वाला है कर्क राशि वालों को, और कहीं ना कहीं आपके साथ ये घटनाएं घटेगी। इस प्रकार गुरु आपको अच्छे फल भी देने वाले हैं। वही बात अब राहु केतु पे आ जाती है। राहु जो है आपको 8वें है और जो केतु है दूसरे है, मिथुन राशि, कर्क राशि आपकी है, तो कर्क और ये दूसरे केतु है, 8वें आपके राहु है कुंभ राशि के अंदर। तो इस प्रकार से राहु और केतु को लेके करें प्रेडिक्शन तो वही ससुराल तरफ से आपको जो है लाभ और हानि दोनों के योग बनते हैं। अगर आपके राहु अच्छे हैं तो लाभ की हानि के भी योग है, और केतु दूसरे हैं तो ये भी कुटुंब को इंडिकेट करते हैं। आपका अपना परिवार हो चाहे ससुराल परिवार हो, दोनों ही परिवार में कहीं ना कहीं अच्छे या बुरे खबरों की जो है सिलसिले लगे रहेंगे। संचित जो धन है उसको आप इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, पर कहीं किसी प्रकार से आपको कुछ असफलता भी रहेगी, असंतोष के साथ धन इकट्ठा कर पाएंगे। जैसे कि आपने 11 रुपए 20 दिन तक इकट्ठे करे, आपके हो गए 220 रुपए हो गए, और मालूम पड़ा कि आपने 21वें दिन 250 खर्चा कर दिए। मतलब इकट्ठा तो होगा लेकिन अकस्मात कुछ ऐसा खर्चा आएगा कि वो पूरा चले भी जाएगा, और फिर नई घोड़े नया दाम। तो इस प्रकार से ये सिलसिला चलेगा और ये तकरीबन साल भर तो चलेगा। गुरु के कारण राहु केतु 18 दिन रहते हैं और शनि 2.5 साल रहते हैं, तो इस प्रकार से राशियों की योग रहेंगे। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या करें, तो सावधानी ये है कि राहु 8वें होने पर जुआ, सट्टा, लॉटरी से लाभ भी दिलाते हैं और इससे धन हानि भी कराते हैं। कोई रिस्क लेकर के, कोई अति उत्साह में अगर आप कोई खेल करते हैं या अगर आप कोई जुआ, सट्टे, लॉटरी का अगर आपको व्यसन है या चस्का है तो आप सावधान रहे। कहीं आपको जीत मिल सकती है तो कहीं बड़ी हार भी मिल सकती है, कहीं बड़ी बर्बादी का सबब भी ये बन सकता है, क्योंकि राहु एक ऐसा ग्रह है जो सब कुछ ले करके फिर नए सिरे देता है। पहले पूरे कपड़े उतार लेता है और फिर सिलसिलेवार नए नए एक कपड़े पहनाता है, श्रृंगार करता है, सब करता है, बट पहले सब ले लेता है। तो खाक पे ला के फिर जो है ऊपर उठाता है और ऊपर शिखर पे पहुंचाता है। तो इस प्रकार का राहु का खेल होता है। केतु दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, तो वाणी दोष से बचे, कोई ऐसी बात न करे जो भ्रमित करने वाली हो, क्योंकि आपकी बातें भ्रमित कर सकती है या आपकी बातों का गलत अंदाजा लगाया जा सकता है या आपके स्टेटमेंट, आपके बयानों को गलत तरीके से पेश किया जा सकता है। खासकर विशेष पद पे बैठे हुए संस्था बैठे लोगों से, कोई राजनीति जुड़े लोगों से, या कभी आपने अतीत में कोई ऐसा काम करा हो जिसके कारण धन संचित हुआ हो। नंबर 2 का पैसा अगर कहीं किसी के पास आया हुआ है या रखा हुआ है, अगर आपने करा हुआ है तो आप निश्चित तौर पर सावधान हो जाए कि कहीं ना कहीं कोई तकलीफ आपको घेर सकती है अगर आपके कुंडली में ग्रह बलवान नहीं है तो, क्योंकि यह इकट्ठा किया हुआ पैसा एक साथ जाता भी है और साथ साथ बदनामी भी कराता है। तो यदि आप चाहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ग्रहों की स्थिति अच्छी है और आपको फायदा होने वाला है, तो हो सकता है ये स्थिति ऐसी है कि इसमें करोड़ों अरबों का फायदा भी हो सकता है और पुराना अर्जित किया जा भी सकता है। तो ये सब चीजें तभी पता चल सकती है जब आपके व्यक्तिगत ग्रह या कुंडली देखी जाए। तो अगर आप चाहते हो तो आप संपर्क कर सकते हो। आपके व्यक्तिगत ग्रहों को देख करके विश्लेषण किया जा सकता है, फिल्टर किया जा सकता है कि आपके साथ क्या होने वाला है एग्जैक्टली। तो इस प्रकार से कर्क राशि वालों को रहेगा। अब रही बात की सावधानी क्या करना है, 8वें राहु बैठे हैं, गुरु 12वें बैठे हैं, शनि 9वें भाव बैठे हुए, स्थिति ये चल रही है। तो आपको निश्चित तौर पे राहु केतु की शांति कराना चाहिए,
गुरु की शांति करना चाहिए। इससे आपके जीवन में फर्क पड़ेगा। शिव की आराधना आपके लिए बहुत जरूरी है। शिव जी की आराधना करें और कोई ऐसा शिवलिंग हो जो नदी किनारे तो लगभग सब होते ही है, जिसके आसपास जल हो, जल नदी या तालाब के बीचों बीच हो या उसके आसपास जल ही जल हो, वहां पे अगर आप शिव की आराधना करें या अभिषेक करवाएं तो बहुत बढ़िया रहेगा। इस प्रकार से और गुरुजनों के वरिष्ठों की सेवा करें, ब्राह्मणों की सेवा करें, दान धर्म करें तो बहुत ही बढ़िया आपके जीवन में रिजल्ट आ सकता है। ये विपरीत ग्रह भी आपको अनुकूलता दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कर्क राशि वालों के लिए और जानना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अपने डॉक्टर धीरज चैतन्य स्वामी कामले, द प्रॉब्लम सॉल्वर। 2025 राशिफल, राशि कर्क। धन्यवाद। ओम हरि ओम।